पाठ 9 सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। मैम, मैंने ताजमहल पर एक अनुच्छेद लिखा है, पर पता नहीं यह पढ़ने में अटपटा क्यों लग रहा है। अच्छा शांभवी, जरा अपना अनुच्छेद सबको पढ़कर सुनाओ। हम सभी पता करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। शांभवी अनुच्छेद पढ़ती है। ताजमहल एक महान भारतीय स्मारक है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल के निर्माण में संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। प्रतिवर्ष कई पर्यटक ताजमहल की सुंदरता को देखने आते हैं। तो बच्चों, बताओ कि शांभवी द्वारा पढ़े गए इस अनुच्छेद को सुनकर कैसा लगा? मैम, इसमें वाक्य स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैम, इस अनुच्छेद की भाषा बोझिल सी लग रही है। बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि इस अनुच्छेद में ताजमहल संज्ञा नाम का प्रयोग बार बार किया गया है। हम समझ गए मैम, बार बार संज्ञा का प्रयोग न करके इसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। चलो अब सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। ताजमहल एक महान भारतीय स्मारक है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसके निर्माण में संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। प्रतिवर्ष कई पर्यटक इसकी सुंदरता को देखने आते हैं। बच्चों, हमने इस अनुच्छेद में कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग किए? यह, इसे, इसके, इसकी। बहुत बढ़िया। अब शांभवी, तुम बताओ सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वे सर्वनाम है। शाबाश, तुम सभी तो बहुत होशियार हो। सर्वनाम की परिभाषा। वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार्य करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। सर्वनाम के भेद। जिस तरह से सभी संज्ञा शब्द एक ही तरह के नहीं होते, उसी तरह सभी सर्वनाम शब्द भी एक ही तरह के नहीं होते। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। जब भी 2 लोग बातचीत करते हैं, तब बातचीत करने वालों में एक वक्ता, बोलने वाला होता है, तो दूसरा श्रोता, सुनने वाला। वक्ता कभी तो अपने बारे में कुछ कहता है और कभी श्रोता के बारे में कुछ कहता है। इसके अलावा दोनों ही किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी कुछ कहते सुनते हैं जो वहाँ उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में तीनों ही पुरुषों, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो उपस्थित नहीं है, उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे, मैं बैठा हूँ, तुम जा रहे हो, वह आएगा। इस तरह वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करता है वे उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करता है वे मध्यम पुरुष तथा किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मैं, एक वचन तथा हम, बहुवचन आते हैं। जैसे, मैं कल कश्मीर जा रहा हूँ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, हम इसी शहर के निवासी हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। मध्यम पुरुष। श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण तू, तुम तथा आप हैं। तू सर्वनाम। व्याकरण की दृष्टि से तू एक वचन का रूप है, परंतु हिंदी में तू का एक वचन में प्रयोग बहुत कम होता है। तू का प्रयोग केवल बहुत घनिष्ठता या निकटता की स्थिति में एक वचन में होता है, जैसे 2 दोस्तों के बीच।
अब हिंदी में तू के स्थान पर एक वचन में तुम तथा आप दोनों का प्रयोग होने लगा है। अतः बहुवचन में इनके साथ लोग शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। मीरा, कल तुम स्कूल मत जाना। भाभी जी, क्या आप यहीं रुकेंगी? लड़कियों, कल तुम लोग स्कूल मत जाना। दोस्तों, क्या आप लोग यहीं रुकेंगे? अन्य पुरुष, वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में वह तथा बहुवचन में वे रूप प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह, सोहन से, आजकल वीणा कक्षा में नहीं आ रही, वह इन दिनों कहीं बीमार तो नहीं है? सोहन, हाँ, वह बीमार है। वे सर्वनाम व्याकरण की दृष्टि से तो बहुवचन का रूप है, परंतु इसका प्रयोग भी प्रायः आदर सम्मान देने के लिए एक वचन में किया जाता है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से, कल मेरी माताजी दिल्ली जा रही हैं, फिर वे दिल्ली से हरिद्वार जाएंगी। हिंदी में वे का बहुवचन रूप भी लोग लगाकर वे लोग बनाया जाता है। जैसे एक छात्र दूसरे छात्र से, कल श्रीलंका की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भारत आ रहे हैं, वे लोग ताज होटल में ठहरेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक वचन में यह, वह तथा बहुवचन में ये वे रूप आते हैं। यह तथा ये का प्रयोग निकट की वस्तुओं के लिए होता है और वह तथा वे का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए। जैसे यह या ये। अध्यापक, मदन, यह क्या उठा लाए हो? छात्र किताबों की ओर इशारा करते हुए, ये तो फट चुकी हैं, नई किताबें लेनी पड़ेंगी। वह या वे। अध्यापक, वह इशारा करते हुए, क्या चमक रहा है? बच्चा, वे कौन हैं? उनको पहले तो कभी नहीं देखा। अन्य पुरुष सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। आपको बताया गया था कि निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनामों के अंतर्गत एक वचन में यह या वह तथा इनके विविध रूप जैसे इसका, उसका, इसे, उसे आदि और बहुवचन में ये, वे तथा इनके विविध रूप इनका, उनका, इन्हें, उन्हें आदि आते हैं। जहाँ तक वह वे सर्वनामों एवं उनके विविध रूपों का प्रश्न है, ये सभी रूप अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर को प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। जैसे यह, वह तथा उसके निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। इसे कुर्सी की ओर इशारा करते हुए यहाँ से ले जाओ, वस्तु के लिए। उसे गिलास की ओर इशारा करते हुए यहाँ लाकर रखो, वस्तु के लिए। वह बच्चे की ओर संकेत करते हुए, किसका है? व्यक्ति के लिए। वे लोगों की ओर संकेत करते हुए, यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? व्यक्ति के लिए। यह, वह तथा उसके रूप अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप में। उसे झूठ से चिढ़ है, अतः वह कभी झूठ नहीं बोलती, व्यक्ति के लिए। वे दोनों चले गए पर उनका सामान यहीं रह गया, व्यक्ति के लिए। दोनों का अंतर समझने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। निश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए किया जा सकता है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग केवल व्यक्तियों या प्राणियों के लिए ही किया जा सकता है। पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्वनामों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इनका प्रयोग उन व्यक्तियों, संज्ञाओं के लिए किया जाता है जो वक्ता और श्रोता के सामने उपस्थित नहीं होते। इसके विपरीत निश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग उन वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो वक्ता और श्रोता के समक्ष उपस्थित होते हैं। इसीलिए मौखिक भाषा में इन सर्वनामों का प्रयोग करते समय उन व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर किसी न किसी प्रकार का संकेत अवश्य किया जाता है तथा लिखित भाषा में सर्वनामों के बाद कोष्ठक के अंदर इशारा या संकेत करते हुए जैसे वाक्यांश लिख दिए जाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अतः
अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता न चलता हो। हिंदी में कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। निम्नलिखित उदाहरण देखिए। शायद बाहर कोई खड़ा है। आज मुझे कोई याद कर रहा है। बाजार से कुछ ले आइएगा। मुझे भी कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में कौन व्यक्ति के लिए, क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु या घटना के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन बोल रहा है, यहाँ कौन सोएगा, आज आपने क्या बनाया है, इन घड़ियों में से आपको कौन सी पसंद है, इनमें से आप कौन सा मकान खरीदना चाहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य। कुछ सर्वनाम प्रधान उपवाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनामों के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। चूंकि ये सर्वनाम आश्रित उपवाक्यों का प्रधान उपवाक्य के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, अतः इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में जो, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे वह लड़की नहीं आई जो अक्सर बातें करती रहती थी। वह किताब फट गई जिसे मैंने पुस्तक मेले से खरीदा था। वह मकान गिर गया जिसकी दीवार कच्ची थी। यह वही लड़का है जिसकी शादी मीरा से हुई थी। जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है। निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में स्वयं, अपने आप ही, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। जैसे अब यह काम मैं स्वयं करूंगी, मुझे खुद ही वहां जाना पड़ेगा। आप यहीं रहें, वह अपने आप संभाल लेगा। वह किसी से बात नहीं करती, अपने आप काम करती रहती है। सर्वनाम कुछ महत्वपूर्ण बातें। सर्वनाम के संबंध में महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। जिस तरह लिंग के अनुसार संज्ञा के रूप बदलते हैं, उसी तरह लिंग के अनुसार सर्वनाम के रूप नहीं बदलते। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में एक समान रहते हैं। जैसे जो बच्चा खेल रहा था वह गिर पड़ा, जो बच्ची खेल रही थी वह गिर पड़ी। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगी। वे हमेशा झूठ बोलते हैं, वे हमेशा झूठ बोलती हैं। आप सर्वनाम को छोड़कर प्रायः सभी सर्वनामों के को परसर्ग वाले दो दो रूप प्रचलित हैं। जैसे मुझको, मुझे, हमको, हमें, तुझको, तुझे, तुमको, तुम्हें, उसको, उसे, उनको, उन्हें, जिसको, जिसे, जिनको, जिन्हें, किसको, किसे, किनको, किन्हें, इसको, इसे, इनको, इन्हें। हिंदी में मैं, तू, तुम तथा हम सर्वनामों के कुछ अशुद्ध रूप जैसे मेरे को, तेरे को, तुम्हारे को तथा हमारे को भी चल पड़े हैं। इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके स्थान पर शुद्ध रूपों का ही प्रयोग करें। जैसे अशुद्ध, शुद्ध। मेरे को, मुझको या मुझे, तेरे को, तुझको या तुझे, तुम्हारे को, तुमको या तुम्हें, हमारे को, हमको या हमें।